रोशनी से जगमगा रहा था। हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। मेहमान सजावट की तारीफ करते नहीं थक रहे थे और घर के लोग हर मेहमान की आवभगत में लगे हुए थे। लेकिन इसी खुशियों भरे माहौल के बीच एक ऐसी बात शुरू होती है जो धीरे धीरे पूरे परिवार का माहौल बदलने वाली थी। तभी सबकी नजर आंगन में बनी बेहद खूबसूरत रंगोली पर जाती है। रंगोली इतनी शानदार थी कि हर कोई उसकी तारीफ करने लगा। तभी किसी ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे, ये रंगोली आखिर बनाई किसने है? कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा जाती है। तभी सामने से आवाज आती है, ये रंगोली मैंने बनाई है, लेकिन इसमें मेरी मदद ध्रुव चावला और डीसी ने भी की है। यह सुनते ही कुछ लोग हैरान रह जाते हैं, जबकि कुछ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी वह शख्स बड़े आत्मविश्वास से कहता है, आप लोग शायद मुझे ठीक से जानते नहीं हैं। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने कभी अपनी काबिलियत का घमंड नहीं किया। उसकी बात सुनकर कुछ लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि उन्हें उसकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आईं। तभी किसी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बताइए, अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड देखकर कैसा लग रहा है? वह हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अच्छा लग रहा है, लेकिन सच कहूं तो मैंने ये सब अपनी तारीफ सुनने के लिए नहीं किया। इतने में माहौल फिर बदल जाता है। सामने खड़ी आरंभ हल्की मुस्कान के साथ कहती है, वैसे मल्लू जी, आपने अपनी बेटी को कभी समझाया नहीं? ये हमेशा कहती रहती है कि मर्द लोग रंगोली नहीं बना सकते। उसकी बात सुनते ही वहां मौजूद कई लोग हंस पड़ते हैं। लेकिन तभी मल्लू जी गंभीर आवाज में कहते हैं, बेटा, इंसान के विचार सिर्फ उसके अपने नहीं होते, उसके आसपास का माहौल भी उन्हें बनाता है। आरंभ ने इस घर में कभी किसी आदमी को रंगोली बनाते नहीं देखा, इसलिए उसे यही लगा कि ये काम सिर्फ औरतें करती हैं। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उनकी बात सुनकर कुछ लोग सिर हिलाने लगते हैं, लेकिन तभी एक महिला तंज कसते हुए कहती है, आपकी बातों में तो हमेशा जहर ही भरा रहता है। बेटी का ससुराल है, थोड़ा तो लिहाज कीजिए। कुछ पल के लिए माहौल फिर असहज हो जाता है। तभी कोई बात बदलने की कोशिश करता है और कहता है, अरे छोड़िए ये सब, जरा इस सजावट को देखिए, कितनी शानदार तैयारी की गई है। हर कोना कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने खड़ा व्यक्ति चारों तरफ नजर घुमाते हुए कहता है, हाँ, सच में बहुत सुंदर है। तभी कोई उससे पूछ बैठता है, लेकिन आप इतनी देर से तैयार क्यों हुए? सब लोग आपका इंतजार कर रहे थे। वह मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं तैयार इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मैं रंगोली बनाने में व्यस्त था। उसका जवाब सुनकर कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन तभी बल्लू जी हंसते हुए कहते हैं, बेटा, हमने भी जिंदगी में बहुत शादियां देखी हैं। हमें अच्छी तरह पता है कि कुंवारे लड़के किसी और की शादी में इतनी मेहनत क्यों करते हैं। सबकी नजरें उनकी तरफ मुड़ जाती हैं। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि शायद इसी शादी में उनकी अपनी जीवन संगिनी मिल जाए। उनकी बात सुनते ही पूरे माहौल में ठहाके गूंज उठते हैं। सामने खड़ा लड़का भी मुस्कुरा देता है। तभी कोई मजाक में कहता है, वाह बल्लू जी, इस बार तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। लेकिन तभी माहौल फिर अचानक बदल जाता है। सामने खड़ा व्यक्ति गंभीर होकर कहता है, अब समझ आया कि आरंभ में जितनी भी समझदारी है वो आखिर आई कहां से। उसकी बात सुनते ही सब चौंक जाते हैं। वह बिना रुके आगे कहता है, लेकिन उसी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। ज्यादा उम्मीद मत पालो, क्योंकि इस परिवार में अब तुम्हारे लायक कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। उसकी ये बात सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग गुस्से में उसकी तरफ देखने लगते हैं,
जबकि कुछ समझ ही नहीं पाते कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। तभी एक महिला गुस्से से बोल पड़ती है, ये हमेशा ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन वह बिना घबराए शांत आवाज में कहता है, मैं वही बोलता हूं जो सच होता है। कड़वा जरूर लगता है, लेकिन सच बदल नहीं जाता। इतने में एक और महिला उसकी बात का समर्थन करते हुए कहती है, आंटी जी, मुझे लगता है ये पहली बार सच बोल रहे हैं। इस परिवार में अभी भी एक अच्छी चीज बची हुई है। यह सुनते ही सभी लोग उत्सुक हो जाते हैं। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वह किसकी बात कर रही है। तभी कोई उत्सुकता से पूछता है, कौन? वह हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, आपकी बेटी आलम। यह नाम सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी कोई जल्दी से कहता है, लेकिन आलम तो शादीशुदा है। उसकी शादी हो चुकी है। सामने खड़ी महिला मुस्कुराते हुए कहती है, शादीशुदा है, लेकिन क्या कहानी सच में वहीं खत्म हो जाती है, या अभी इस रिश्ते का सबसे बड़ा राज सामने आना बाकी है? यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सच सवालों के घेरे में